शिरकत करने के लिए महेंद्रगढ़ में पहुंचे हैं और ये तस्वीर आप देखिए। देख लिया करो, सारे दिन राजनीति डिस्कस करते रहते हो। तो ये जमाना है। इस जमाने में राजनीति को रोजाना विवेचन होता है। और भाई मैंने तो एक ही बात सीखी थी कि भाई मेरी मां हमेशा मेरे को एक बात कहती थी कि नियत पे काबू रखना और अपनी मेहनत पे विश्वास रखना, भगवान हमेशा तेरे को आगे बढ़ाता रहेगा। 1 महीने की उम्र में पिताजी छोड़ के गए थे और 27 साल की विधवा मां के साथ 15 साल की उम्र में हल चलाना खेत में शुरू किया था और वहां से यात्रा शुरू करके इस जगह तक मैं पहुंचा हूं। मैं तो हमेशा समाज का ऋणी रहता हूं कि समाज की वजह से ही हमें इतना कुछ दिया। मेरे ख्याल से परमात्मा ने इतना दिया है कि उस विधवा मां की कोख से आज भी 10 क्लास 1 अफसर उस परिवार में है। मुझे इससे बड़ा पारितोषिक परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए। और आप लोगों के दिल में दिमाग में कई बार ये बात रहती है कि इसको विधायक को कुछ नहीं मिला। अरे मेरे को तो बहुत कुछ मिल गया। मेरे को इतना प्यार मिल गया आप लोगों का कि मेरी एक आग्रह पर आप इतनी बड़ी संख्या में सुबह से यहां बैठे हो। भारत माता इससे की। बड़ा पारितोषिक मेरे लिए कोई इससे बड़ा पारितोषिक नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, सकारात्मक राजनीति करता हूं, कभी किसी की आलोचना नहीं करता। मेरे खिलाफ कोई कुछ भी कहता रहे, कभी मैं उसका प्रत्युत्तर नहीं देता। मैं ये कहता हूं कि अगर भगवान ने हमें मौका दिया है, मौका काम करने के लिए दिया है, बिना काम के विवादों में फंसने के लिए मौका नहीं दिया। और मुझे याद है अच्छी तरह से 2014 में जब मैं पहली बार विधानसभा में गया था और पहली बार जब बोलने का अवसर मुझे मिला तो मुझे मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक टीस थी इलाके के प्रति कि इलाका बर्बाद हो रहा है बिना पानी के। और मैंने अपनी पहली ही स्पीच में, पहला जो विधानसभा में बोलने का अवसर मिला, मुझे याद है 4 नवंबर 2014 को, और उसमें मैंने पानी का मुद्दा उठाया था। और मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं अपने आप को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे को बुला के कहने लगे भाषण देता रहेगा या कुछ मेरे को लिख के देगा। और मेरे एक प्रस्ताव पर चौथे दिन उन्होंने चीफ इंजीनियर को यहां सारे लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम की ओवरहॉलिंग का एस्टिमेट बनाने के लिए भेज दिया था। वो चीफ इंजीनियर मलिक साहब अब नहीं है इस दुनिया में, चले गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब पिछले कई दशक से हम प्रयास कर रहे थे इस लिफ्ट इरिगेशन का ओवरहॉलिंग करवाने की, लेकिन आपने पहली बार ये इनिशिएटिव लिया है और 143 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के मुख्यमंत्री जी ने सारे इलाके की पानी की समस्या को हल कर दिया। बीजेपी जिंदाबाद। और एक ऐसी व्यवस्था हमने कायम की, एक ऐसी व्यवस्था कायम की कि उस व्यवस्था में पूरे जिले की रिचार्जिंग का एक पूरा रोड मैप तैयार किया। हथनीकुंड से अपनी कार में कच्ची पटरी के साथ 2 दिन तक नारनौल तक सारी नहर को देखा। एक दिन पंजाब बॉर्डर से कुरुक्षेत्र बुढ़ेड़ा हेड तक नरवना ब्रांच को देखा और लगभग 1.5 घंटे की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को दी थी। माननीय रामविलास जी बैठे हैं, ये उस प्रेजेंटेशन में मौजूद थे। और जब मैंने अपनी बात खत्म कर दी तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे कि बड़ी मेहनत की है। मैंने कहा जी मेहनत तो की है, लेकिन ये सारे प्रस्ताव मेरे स्वीकार कर लो और इस इलाके को, दक्षिणी हरियाणा को पानी देना बहुत जरूरी है, इलाका बर्बाद हो रहा है। और मुझे खुशी है आपको ये बात बताते हुए कि 2000 करोड़ रुपए की एक स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हथनीकुंड से नारनौल तक नहर की कैपेसिटी बढ़ाने की मंजूर की और 80% काम उसमें पूरा हो गया, 20% काम बचा है। और मुझे उम्मीद है कि अगली बारिश का टाइम आएगा तो यहां लगभग नारनौल में 600-700 क्यूसिक पानी आपके खेतों में रिचार्जिंग के लिए पहुंचेगा। दोहा नदी डेरोली से लेके माजरा तक रिचार्ज हो गई। ये जासावास, बांडोर और दूसरे गांव हैं। इन गांवों में मैं पीछे गया था तो कहने लगे डॉक्टर साहब पहले पाइप हर साल नीचे डालने पड़ते थे, अब हम पाइप निकालते हैं। पहले हमें खरीदने पड़ते थे, अब हम कहते हैं स्पेयर हो गया, पाइप ले जाओ। तो ये इस सरकार का करिश्मा है, इस पार्टी का करिश्मा है। और इस पार्टी ने दक्षिणी हरियाणा के लिए जितना दिया है
मैं नहीं समझता कि किसी सरकार ने कभी 70 साल में भी दिया। राजनीति तो 70 साल से भी होती आ रही थी, लेकिन राजनीति ने क्षेत्र की भलाई के लिए कभी कुछ नहीं सोचा, क्योंकि वोट का तरीका ये था कि 5 साल में एक बार आओ और एसवाइल का नारा लगाओ, कहो एसवाइल बनेंगे और अगली बार उसके बाद में फिर गायब हो जाओ। और हमने जिक्र नहीं किया एसवाइल का, हमारा हक है, जब सरकार फैसला होगा पानी आ जाएगा, लेकिन एसवाइल के फैसले तक हम दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़ के किसानों को प्यासा नहीं मार सकते थे, उनकी भूमि को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए सरकार ने ये स्कीम दी। आपके पास आप जयपुर में पेशेंट्स ले जाते हैं, हम सारे के सारे रास्ते में सीरियस पेशेंट्स, आधे पेशेंट दम तोड़ जाते हैं। और अब मात्र एक अनुरोध पे 700 करोड़ की लागत पे 710 बेड का मेडिकल कॉलेज आपके पास बन के तैयार हो रहा है। और उस मेडिकल कॉलेज में भगवान ने चाहे तो नए साल में हॉस्पिटल शुरू करवा देंगे और आपको जयपुर और दिल्ली और गुड़गांव के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपके पास 1200 एकड़ में बसीरपुर घाटा शहर में लॉजिस्टिक हब बन रहा है, थोड़ी सी उसमें कसर रह रही है, वो मेरे ख्याल से अगले 2 महीने में रिजोल्व हो जाएगा, लेकिन उसका बाहर का सारा काम करवा दिया। 4 लेन का नेशनल हाईवे बना दिया वहां तक, और पानी की कच्चे पानी की लाइन वहां तक बिछा दी, रेल की पटरी डाबला रेलवे स्टेशन से वहां तक आ गई, सारा काम कंप्लीट है। और भगवान ने चाहा तो इस साल के अंत तक आप उसको भी आगे बढ़ते हुए देखोगे। तो मैं ये कहता हूं, नेशनल हाईवे का इतना बड़ा नेटवर्क किसी सरकार ने नहीं दिया। और देखो, बात यह है कि असली ताकत तो होती है नेता के विजन में। हमारे माननीय मोदी जी, उनका अपना एक विजन है। मैं आज सुबह अखबार पढ़ रहा था, उसमें